हेलो हेलो, नज़र बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसके पहले हम जो आपसे वादा किए थे उसके लिए हम हाजिर हो चुके हैं। ठीक ना, हमने बात किया था कि जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे वो ख़त्म हो चुके। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ख़त्म किए थे, तब हमसे कहे थे 2 पीस 3 पीस छोड़ दीजिएगा, जिससे हम क्या करेंगे, जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हमें क्या करना है। ठीक ना, तो उस समय आप छोड़े होंगे। अब उस समय आ गया है, उन पेजों को अब भरा जाए। ठीक है जी, कैसे भरा जाएगा? क्वेश्चंस के बाहरों से, मतलब जो क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग अब लगाने वाले हैं। ठीक है जी, तो आप पहले क्या कर लीजिए, एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, जो भी हमारे पास फार्मूले हैं, सारी चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिए। तो फिर हम लोग इस क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, मतलब लगाएंगे। एक बार ज़रूर आप देख लीजिए, आप अपने सामने कॉन्सेप्ट या फार्मूले के नोट्स आप रख लीजिए। ठीक है जी। अच्छा भैया, हम समझ चुके हैं कि आप कॉन्सेप्ट की नोट्स रख चुके हैं सामने, कुछ आप रिविजन्स भी कर चुके हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे हमारे भाई, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक ना, अब देखते हैं कि हमारे बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जो हमारे बोर्ड में आते हैं वो बेहतर हमसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, आज हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। ठीक है, तो चलिए अब आपके सामने क्वेश्चंस के बाहर आएंगे। ठीक है जी, बाहर का मतलब ये है कि जो बोर्ड में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे वो हमसे बनते हैं कि नहीं। ठीक ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम सारे, देखिए अब सोचिएगा ना, हम अगर सारी चीज़ों को सीख चुके हैं, तो अंतिम बिंदु क्या मिलता है जी, कि जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमसे बन रहे हैं कि नहीं। ठीक ना भाई, जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड तैयारी कर रहे हो आप, ठीक ना भाई, तैयारी का मतलब क्या, वही पेपर ही देना है। ठीक है, तो भाई उसमें जो क्वेश्चन आते हैं अगर आपसे बनते हैं तो आप बेहतर पढ़ाई किए हैं, नहीं बनते हैं तो फिर आप मान लीजिए, ठीक है, फिर ढीले हैं हमको और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है जी, और आप बेहतर ही तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भैया, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, निम्नलिखित को हल कीजिए। सिंपल से क्या करना है, सॉल्व करना है, और यक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी होगी। ठीक है जी, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने यहाँ पे लिखा भी, कब पूछा गया, 2013 में पूछा गया है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है जी। अच्छा सर जी, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल स्टार्ट किया सर। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है वो आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर दिया गया है tan इनवर्स रूट में 1 + x² माइनस रूट में 1 - x² अपॉन रूट में 1 + x² प्लस रूट में 1 - x²। ठीक है, ओके सर जी, इज इक्वल टू अल्फ़ा हमको क्या है, गिवन है। ठीक है, अगर गिवन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब सिंपल से हम क्या करते हैं, tan को राइट साइड ले जाएंगे। तो जब tan को राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 1 + x² और माइनस रूट में 1 - x² अपॉन रूट में 1 + x² और प्लस रूट में 1 - x इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan अल्फ़ा। ठीक है जी, और tan अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम सिंपल से इसको लिखेंगे रूट में 1 + x² और माइनस रूट में 1 - x² अपॉन रूट में 1 + x² रूट में 1 - x²। ठीक है, सिंपल से इसको हम लिख सकते हैं sin अल्फ़ा बटे क्या, cos अल्फ़ा लिख सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब हम लोग बात आप देखे होंगे, एक विधि आपने पढ़ा होगा, योगांतर अनुपात विधि। ठीक ना, अभी क्या कहता है, अगला विधि हमारे पास क्या है, योगांतर अनुपात विधि से। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, ठीक है वो समझते हैं। योगांतरानुपात, योग करेंगे, अंतर करेंगे और अनुपात निकालेंगे। ठीक है, योग करेंगे, अंतर करेंगे और अनुपात निकालेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, योगांतर विधि कहते हैं, मतलब योगांतरानुपात विधि कहते हैं। ठीक ना, कहने का मतलब क्या है, योग करेंगे और योग प्लस अंतर प्लस अनुपात से मिलके बना है योगांतरानुपात। ठीक है जी, तो चलो ये क्या कहता है वो समझते हैं। ठीक है, क्या कहता है वो समझते हैं हम। ठीक है, देखो ये हमारे पास ये कह रहा है क्या, कि देखो जैसे मान लीजिए जिस चीज़ को, मान लीजिए ऊपर देखिए, हम आपको बताते हैं। ठीक ना, हम कह रहे हैं, देखिए एक बात है समझ लीजिए, हम आपको बताते हैं, जैसे a/b है इज इक्वल टू c/d है। तो क्या करना है, अगर मान लीजिए नीचे वाले को हम ऊपर जोड़ें और नीचे वाले को नीचे, मतलब इसमें क्या करें, घटा दें। ठीक ना, तो जो काम हमने यहाँ किया है, हमने क्या किया, ऊपर में एक v को जोड़ा है तो यहाँ पे
ऊपर में डी को जोड़ेंगे और नीचे को डी में घटाएंगे, ठीक ना। सिंपल सा ये विधि हमारे पास है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास कैसे बनेगा वो समझते हैं, ठीक है जी। देखो हम ये कह रहे हैं ना कि आप यहाँ पर जो नीचे वाला हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है जी, अब इस पे लेते हैं, ठीक है। हम नीचे वाले देखो ऐसे करते हैं इसको ना, कैसे हम कॉस अल्फ़ा में प्लस साइन अल्फ़ा करते हैं, ठीक है, और नीचे कॉस अल्फ़ा में माइनस साइन अल्फ़ा करते हैं, ठीक है जी। मेरी बात आप नीचे देखो, नीचे वाले में ऊपर क्या कर रहे हैं, ऊपर जोड़ रहे हैं दोनों को, ठीक है, और नीचे वाले में देखो नीचे जो हमारे नीचे है क्या कर रहे हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कर रहे हैं, ठीक ना। मतलब हमने ऊपर साइन अल्फ़ा को जोड़ा है और नीचे हमने साइन अल्फ़ा को क्या किया है, घटाया है, ठीक है जी। ये हम समझ गए। जो काम यही का देखो यहाँ पर नीचे वाला क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो कहानी यहाँ पे वही कहानी वहाँ भी होनी चाहिए, ठीक ना। मतलब यहाँ पर 1 + x², ठीक है जी, और माइनस रूट में 1 माइनस एक सेकेंड यहाँ प्लस वाला पहले रखेंगे ना, पहले नीचे वाले रख रहे हैं, ठीक है। तो रूट में हमारे पास 1 - x², ठीक। अच्छा जी, प्लस हम करेंगे, जोड़ रहे हैं किसको, ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला से जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारे पास रूट में 1 + x² और माइनस रूट में 1 - x², ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पर नीचे वाले में ऊपर अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो रूट में 1 + x² और प्लस रूट में 1 - x², ठीक है जी, और घटा रहे हैं किसको, ऊपर वाले को, रूट में 1 + x² और यहाँ पे एक सेकंड और माइनस रूट में 1 - x², ठीक है जी। ओके सर जी। अब यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना, अब देखो यहाँ प्लस में है, ये वाला चीज़ इससे पूरा करेगा। जब यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस बनेगा, भाई इसको करोगे तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। जब आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये वाला टर्म्स आपके पास यहाँ कट जाएगा, ठीक है जी। अब एक स्टेप लिख लीजिएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 रूट में 1 + x² और नीचे हमारे क्या बचा 2 रूट में 1 - x² इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ पर हमारे पास साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा और माइनस हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा, ठीक है जी। इनसे को काट दो, ठीक है, इनसे को काट दो। अब क्या करो, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें ध्यान रखना होगा, हमको यहाँ पर जो चाहिए वो चाहिए x की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, x की वैल्यू, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलो भैया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना, 1 + x² बटे रूट में 1 - x² इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस अल्फ़ा और प्लस यहाँ पर क्या साइन अल्फ़ा और बटे क्या एक मिनट यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस यहाँ पर साइन अल्फ़ा, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या वर्ग करने पर, ठीक है जी, दोनों पक्षों में क्या करो आप, वर्क कर दो, ठीक है। अब देखो जब वर्क करोगे आप तो क्या आपके पास आएगा, ठीक है, आपके पास यहाँ बचेगा रूट में 1 + x² बटे रूट में 1 - x² का क्या बनेगा, होल स्क्वायर पूरा हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर रहेगा, होल मतलब पूरा भी कर लो, ठीक है। और बटे हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस यहाँ पर साइन अल्फ़ा, इसका पूरा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंपल हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे सर जी, देखो कैसे, यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर कर दो यार, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग इनका क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। हाँ, अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और का होल स्क्वायर और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा और माइनस यहाँ पर साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ, अब यहाँ पर क्या करो, रूट हट जाएगा तो 1 + x² बटे 1 - x², ठीक है जी। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर देखो, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बनेगा, ठीक है जी। और नीचे जो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और -2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास 1 + x² अपॉन क्या आ गया, 1 - x²। अब आप जानते हो, क्या जानते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ये हम जानते हैं, उसी का हम लोग यूज यहाँ पर करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखो इसकी जगह हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 1 और यहाँ पर जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक ना। यहाँ हमारे पास सिंपल सा क्या बनेगा साइन हमारे पास 2 अल्फ़ा और नीचे 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा बनेगा, ठीक है जी। अब देखिए अब हमें क्या करना है वो समझते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। समझ नहीं, फिर वही हम लोग कौन सा आप नियम अपनाएंगे, योगांतरा अनुपात, ठीक है। अब योगांतरा अनुपात में हमें क्या करना है वो समझते हैं, ठीक है जी। सिंपल से हमको देखो क्या करना है, यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक। अच्छा सर जी, और नीचे क्या करते हैं इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, एक सेकेंड, -1 माइनस एक्स, ठीक है। मतलब हमने ऊपर में क्या किया नीचे वाले को ऐड किया, फिर ऊपर में नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे पहले ऊपर दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है जी। साइन 2 अल्फ़ा ये हो गया और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है जी, ये हो गया। और होल डिवाइड बाई हमारे पास क्या 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा और हमारे पास माइनस होगा 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है जी, ये हम समझ चुके हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखो तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये इनसे कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ऊपर क्या बनेगा 2 बचेगा। जब इसको ओपन करो तो यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमारे पास देखिए जब ब्रेड ओपन करते हैं यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कटेगा तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2x स्क्वायर बचेगा। और यहाँ जब ओपन करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या ये चीज़ जाएगी, तो क्या बचेगा 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना होगा 2, और नीचे ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ 1 से 1 कटेगा तो 2 साइन 2 अल्फ़ा बचेगा, ठीक है जी। अब देखो आप यहाँ पर 2 से 2 से 2 सब उड़ गए। अब हमारे पास क्या बचा यार, हमारे पास 1/x इज इक्वल टू 1 क्या बना साइन 2 अल्फ़ा बचा, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा हुआ, ठीक ना। x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा हुआ। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमको x चाहिए, x इज इक्वल टू रूट में यहाँ पर हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास आंसर रहा, ठीक है। तो इतनी तरीके देख लीजिए आप, यहाँ पर थोड़ा एक बार देख लीजिएगा जैसे भी हम लोग किए हैं, ठीक ना। देखो कहने का मतलब इस नियम के देखो पहले हम बात अगर कुछ दिक्कत है योग अंतरा अनुपात में, ठीक ना, तो योग अंतर अनुपात, ठीक है जी। जो काम आप देखिए जो काम आप इधर करेंगे लेफ़्ट साइड में वही काम क्या करते हैं राइट साइड में। से मान लीजिए हमने कहा आप यहाँ पे करो कि b में से a घटा दो और b में प्लस a कर दो, ठीक ना। नीचे में से ऊपर को घटाए हैं फिर नीचे में से ऊपर को जोड़े हैं, ठीक ना। वही काम यहाँ पे नीचे d माइनस सी बटे c प्लस d, ठीक है। जो लेफ़्ट साइड काम करेंगे वही हम लोग क्या करते हैं राइट साइड भी काम करते हैं, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है जी। ओके सर जी, हाँ तो इतना हमारे पास चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। और आंसर हमारे पास आ चुका है, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अब देखिए आप इसे कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कब आई है 2014 में सवाल आई हुई है, ठीक है जी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे देखना है, सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फिर अपनी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला हमने बताया था। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस, मतलब यहाँ पर देखो हम आपको बताए थे कि tan इनवर्स अगर x है, tan इनवर्स अगर y है और प्लस यहाँ पर tan इनवर्स अगर z है, तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स वाई जेड और बटे क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है जी। ये हमने आपको फॉर्मूला पहले से बता रखा है, ठीक है जी। अच्छा सर जी रखे हैं, तो फिर चलिए काम किया जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो x जगह हमारे पास x माइनस वाई है, y के x माइनस 1 है, y की जगह x है और z जगह क्या है x प्लस 1 है, ठीक है जी। इसी फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास x माइनस 1 प्लस y मतलब x प्लस
जेड मतलब है एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है जी। और डिवाइड बाई होल क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स और माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 कर लो एक्स माइनस 1, ठीक है जी। ये हमारे पास पूरी कहानी रही, ठीक है जी। इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर tan इनवर्स 3x है, ठीक है जी। अब इनको क्या करो आप उड़ा दो, कोई मतलब इनसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ, कितना हो जाएगा 3x, कितना होगा यहाँ पर 3x, ठीक है। ये -1 है और ये 1 है तो कट जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं बचा, ठीक है जी। अच्छा आगे चलो, अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, एक ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, क्या बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा हमारे पास जो बनेगा एक ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा 1 का 1 होगा, ठीक है, इंटू एक्स और बटे 1 माइनस मल्टीप्लाई करो एक्स का अंदर तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स को अंदर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाए। एक सेकंड यार, जब इस एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स में एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 1 में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। चलो भैया, तो यहाँ पर एक्स हो गया और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3x आ गया, ठीक। ओके सर जी। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और देखें, क्या यहाँ मल्टीप्लाई है 3x और माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस एक्स बचेगा, ठीक है जी। अच्छा, और ये ब्रैकेट में, ठीक है, और बटे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है जी। और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3x। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नो सर जी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो ओके से ओके क्या होता है, एक्स से एक्स कट जाएगा और यहाँ पे +1, ठीक है, 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखो हमारे पास ऊपर 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और प्लस हमारे पास x, ऐसा 3x स्क्वायर कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ पर जो है वो हमारे पास सिर्फ 3x है, ठीक है जी। ओके, नीचे हमारे पास क्या 1 माइनस क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा क्या रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 3x, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं सर जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करोगे यार, यहाँ पर सिंपल से देखो तो 3x हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 3x माइनस एक्स, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जुड़ जाएगा ना, एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 4x माइनस एक्स क्यूब और इज इक्वल टू इसका गुणा यहाँ कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x, ठीक। और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा -9x क्यूब बनेगा, ठीक है जी। अब देखो यार, एक काम कर दो, इन दोनों को इधर ले आओ, ठीक है, इन दोनों को पहले आप इधर लाओ, ठीक है। तो 4x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9x क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक निकल जाएगा, कितना आएगा 8x क्यूब, ठीक है। यहाँ -2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो 2x को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या हमारे पास है 2x और यहाँ पर हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर माइनस 1, एक बार देख लीजिए इक्वल टू हमारे पास क्या है 0, ठीक है। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, यह जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम ये कहें कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब पहली कंडीशन ये होती a 0 होगा b 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ a 0 नहीं होगा, b 0 हो जाए। तीसरी कंडीशन हमारी ये बनती है कि यहाँ पर क्या बनती है, a भी 0 हो जाए और b भी क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक ना। मतलब a इंटू बी, a का b में मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है तो 3 कंडीशन बनती है, a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू कुछ भी हो मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगी, a की वैल्यू 0 ना हो 5 हो 10 हो, लेकिन b का मान अगर 0 है तो गुणित करें 0, या फिर दोनों क्या हों 0 हों, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल से इनको अलग अलग हम क्या करते हैं 0 दिखाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 0 दिखा दिए और हमने क्या दिखाया,
और हमने यहाँ 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू हमारे पास कितना 1 आ गया, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर x² इज इक्वल टू 1/4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल कभी नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू को 0 लेना पड़ेगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 आ गया, माइनस 1/2 और 1/2, ये 3 आंसर हो गए ये x के मान, ठीक है जी। x का मान कितने हो गए 3 आंसर हमारे पास है, ठीक है जी। अच्छा इस हमारे पास देखिए आंसर हो गए x के 3 मान 0, माइनस 1/2, 1/2 है। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए। ये क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये कितनी बार 2012 में आया, 14 में आया, ठीक ना, 2012 में आ गया है, 14 में आ गया है, 16 में आ चुका है, ठीक ना, ये बात ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे हम लोग क्या करें, सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अच्छा भैया अगर आपको लगाना है तो वीडियो को रोकिए और अपना कार्यक्रम चालू कर दीजिए, ठीक है जी। चलो भाई हमको यहाँ पर सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध करना है। किसको, तो अगर सिद्ध करना है तो LHS ले लेते हैं यार, ठीक है। तो tan इनवर्स m बाई क्या है n माइनस tan इनवर्स m माइनस n अपॉन क्या m प्लस n, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या फार्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स या x ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो, ठीक है। x प्लस tan इनवर्स हमारे पास क्या कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है tan इनवर्स यहाँ पे प्लस है, ठीक है। एक सेकंड tan इनवर्स क्या x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस क्या होता है एक्स वाई होता है, ठीक है। सिंपल से सीख हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसका, इसी का, ठीक है जी। चलो भैया तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, यहाँ हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स a मतलब x माइनस वाई माइनस m माइनस n अपॉन m प्लस n, ठीक है। और होल डिवाइड बाई हमारे पास क्या होगा 1 माइनस m अपॉन n इंटू किसमें m माइनस n अपॉन m प्लस n, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। अब भाई चलो देख लो आ गया tan इनवर्स। अच्छा देखो आप यहाँ पर क्या करो, आप लसा ले लो, ठीक है। लसा लोगे तो क्या n प्लस 1 होगा, ठीक है। और सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो यार, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा m² प्लस mn, ठीक है, माइनस यहाँ पर mn और यहाँ माइनस n², ठीक है जी, ये बनेगा। और होल डिवाइड बाई 1 माइनस m अंदर ले जाओगे यहाँ पर तो m² माइनस mn और होल डिवाइड बाई यहाँ n ले जाओगे तो mn और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा mn हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा भैया ये हो गया। अब यहाँ पर देखो जो यहाँ पे है तो पहले मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है जी। अच्छा तो चलो मल्टीप्लिकेशन में इनको कर लो यार, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर देखो तो tan इनवर्स, ठीक है जी। tan इनवर्स यहाँ ओपन कर दो m² और प्लस nm माइनस mn कुछ भी लिखो और यहाँ प्लस n² हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बनेगा mn प्लस, एक सेकेंड यार, यहाँ पर n² हो जाएगा, ठीक ना, n² और यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस m² और प्लस क्या हो जाएगा mn, ठीक है जी। प्लस हमारे पास, एक सेकेंड सॉरी यार क्या कर रहे हो यार, माइनस है तो यहाँ पे नीचे प्लस ना होता है, यहाँ प्लस ना करोगे, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ भी प्लस होगा तो फिर यहाँ पे माइनस नहीं, तब क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास माइनस, ठीक है। एक सेकेंड एक चीज़ तो लिखे नहीं यार, रुक जाओ थोड़ा सा, किसको, नीचे वाले को हमने छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास है इस चीज़ को हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या है m प्लस n, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या n प्लस n² माइनस हमारे पास नहीं प्लस होगा m² माइनस mn, ठीक है जी, ये हो गया। और होल डिवाइड बाई क्या, इसी को n कॉमन है तो n बाहर ले लो, m प्लस क्या बनेगा n, ठीक है जी। अच्छा इनसे a कट गया पूरा, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास tan इनवर्स बचा। देखो आप वो हो इनको इनसे उड़ाओ, इनको इनसे उड़ा दो, ठीक है। तो फिर क्या बचा वो देख लो यार, वो बचा हमारे पास m² प्लस n² और नीचे क्या बचा
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, दोनों सेम चीज़। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, टेन इनवर्स 1 आएगा, और 1 कब होता है टेन की वैल्यू, टेन होता है पाई बाई, एक सेकेंड, टेन पाई बाई 4। अब यहाँ देखो ये दोनों आपस मुड़ जाएंगे और बचेगा जो हमारे पास, वो बचेगा पाई बाई 4, और यही हमारे पास क्या है, RHS है। क्या है, यही हमारे पास क्या है, RHS है, ठीक है जी। तो इस तरीके से देखिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर जी, ठीक है। बस यहाँ ये है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, थोड़े से। बस ये है कि देखिए हम पढ़े सब कुछ हैं, ठीक है, देखो हम जानते सब कुछ हैं, बस इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। लग रहा है सर जी पढ़ाते पढ़ाते सो जाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है जी। अब इन्हें क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा एक बात आप देखो यार, क्या अच्छा हम जानते हैं क्या, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 क्या होता है, टेन इनवर्स 1 अपॉन x, या कह सकते हो आप टेन इनवर्स, और ये वही बतिया तो है क्या नोटंकी कर, या x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन x। मतलब एंगल्स क्या करो आप उल्टा कर दो, क्या कर दो, x है तो क्या करो कि 1 अपॉन x कर दो। हेलो, हाँ, नज़रें बिल्कुल आप सामने रखिएगा, ठीक है। LHS आप ले लीजिए, ठीक है जी। अच्छा इस 10 दिया है, सब में 10 दिया है, वो कॉट दिया है, चाहे तो 10 बदल सकते हैं। अगर हम 10 लिखेंगे, 10 इनवर्स तो को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पलट देंगे 1 माइनस बी ए बी, या तो ऐसे लिख लो प्लीज़ इसको, 1 प्लस ए बी लिखो, ठीक है जी। हम पलट दे रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर भी 10 इनवर्स हो जाएगा, b माइनस सी अपान 1 प्लस बी सी हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगा, 10 इनवर्स यहाँ पर c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा ये हम जानते हैं, और 10x माइनस 10y का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है जी। इसकी जगह हम लोग सिंपल सा क्या लिख सकते हैं वो देखो, ठीक है। ये हमारे पास लिखा है 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स क्या लिखा हुआ है, 10 इनवर्स b लिखा हुआ है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ हमारे पास लिखा है 10 इनवर्स b माइनस 10 इनवर्स क्या c, और यहाँ पर लिखा है 10 इनवर्स c माइनस 10 इनवर्स a, ठीक है जी। अब देखो हर एक से क्या कैंसिल हो जाएंगे सब, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, और यही हमारे पास RHS है। इससे बढ़िया सवाल नहीं मिल सकती है, ठीक है, एकदम आसान सवाल। बस ये है कि आपको देखने में बड़ा है, ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन वैसे सवाल क्या है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ओके भैया, तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है जी। अब क्या करोगे आप, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अब इसे कैसे लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना के तरीका वो समझते हैं, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा तरीका हमारे पास क्या है, मतलब इसको बदलेंगे, मतलब अलग तरीके से लगाते हैं। अब कैसे लगाएंगे वो समझो। हम मानते हैं कि माना 10 इनवर्स x इज इक्वल टू a, कॉमा 10 इनवर्स b y इज इक्वल टू b, और हम लेते हैं 10 इनवर्स z इज इक्वल टू c, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसको 10 इधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या 10a हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या 10b हो जाएगा, और z इज इक्वल टू क्या 10c हो जाएगा, ठीक है। ये हम समझ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देखो ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, इसको सिंपल से क्या लिख सकते हो आप, आपको जो दिया गया है 10 इनवर्स, एक सेकेंड यार, 10 इनवर्स x है प्लस 10 इनवर्स y है, और प्लस हमारे पास 10 इनवर्स क्या है z है, इज इक्वल टू पाई। अगर हम इन सब की वैल्यू पुट कर दें, सब की वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी करते हैं, ठीक ना, और लिखते हैं दोनों पक्षों में। अब यहाँ पर देखिए क्या लेंगे, 10 लेने पर, ठीक है जी। जब 10 ले लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा वो देख लो, हमारे पास 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई माइनस क्या हो जाएगा c, ठीक है जी। और आप जानते हो 10 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है, ठीक है जी। यहाँ पर पहले a प्लस बी फॉर्मूला लगाओ, 10 a
प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है जी। हाँ, और ये हमारे पास 10 क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब यहाँ पर c है। अब सिंपल सा क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो भैया कर देते हैं। तो 10a प्लस 10b इज इक्वल टू -1 से करेंगे तो -1 10c आएगा, और यहाँ से इससे करेंगे तो -1 से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और क्या बनेगा 10a 10b और हमारे पास क्या 10c भी तो हो जाएगा। एक काम करो 10c को इधर ले आओ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 10c इज इक्वल टू 10a 10b और 10 हमारे पास क्या c। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 10a की वैल्यू क्या है x, 10b की वैल्यू y, 10c की वैल्यू क्या है z। यहाँ सिंपल सा क्या करिए पुट कर दीजिए, जैसे पुट करें यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू, यहाँ पर रखोगे तो क्या इंटू में है, यहाँ प्लस में इंटू में है तो x y क्या हो जाएगा z। यही तो हमें क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था, जो कि हमारे सामने प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है जी, जो कि हमारे सामने क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। आप देख लीजिए सारे स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो भैया अब यहाँ पर देख के ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हैं वैसे आप यहाँ पर क्या करिए, करते रहिए, ठीक है। तो बस आज इतना ही करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग और क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक ना, अभी हम लोग और क्वेश्चंस लगाएंगे, कोई दिक्कत हमको ना हो, ठीक ना। तो सारे क्वेश्चन हम लोग आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरीके से मज़े से पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में।